हम बात करें मुल्तान टेस्ट पर, और मुल्तान टेस्ट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी साजिद खान ने, नोमान अली ने और फिर अबरार अहमद ने। तीनों स्पिनर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। एक ने 9 विकेटें हासिल की, एक ने 6 विकेटें हासिल की और एक ने 5 विकेटें हासिल की। और हमारे सामने कुछ स्टैट्स आपके सामने रखेंगे नोमान अली के कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। 21 ओवर्स उन्होंने करवाए इस मैच में, 81 रन दिए, 6 विकेटें हासिल की हैं, एवरेज उनकी 13 की है, इकॉनमी उनकी 3.86 की है। और नोमान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और स्पेशली अगर बात की जाए स्पिनर्स की तो वो पूरे मैच में छाए रहे हैं। डॉक्टर हफीज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, नोमान हो, साजिद हो या फिर अबरार हो, तीनों ने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। एक तरफ रखते हैं कि पिच कैसी थी, क्या था उसमें, उसने कितना ज़्यादा पाकिस्तानी स्पिनर्स को मदद फराहम की वहाँ से उस पिच ने। लेकिन एक कॉम्बिनेशन बना, एक चीज़ सामने आई कि जो कहा जा रहा था कि यासिर शाह के बाद शायद हमारे पास अब कोई स्पिनर्स ही नहीं है, लेकिन इन लड़कों ने परफॉर्म करके बताया है कि ये कुछ ना कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि मैच जितवा सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि मैच तो उन्होंने जब लास्ट टाइम इंग्लैंड के खिलाफ जितवा दिया था साजिद ने और नोमान ने, तो वहीं से ये बात तो वैसे भी वो प्रूवन है दोनों, मतलब उनको कुछ प्रूव करना नहीं है मजीद। वो एज के भी इस हिस्से में है और वो ऑलरेडी डोमेस्टिक में इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं जिसकी बेस पर वो पाकिस्तान के टेस्ट खेलने के लिए गए। और फिर जब उन्होंने दोनों टेस्ट इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के खिलाफ जितवाए तो उनके जो पास क्रेडिट है वो कोई छीन नहीं सकता। उनके पास जो क्वालिटी है वो बिल्कुल है, बल्कि उन दोनों से ज्यादा खुशी जो मुझे जिस बात की है वो अबरार की है कि वो थोड़े से फंसे हुए थे, खासतौर पर दो बड़े सीनियर इतने बड़े परफॉर्मर स्पिनर्स के सामने जब उनको बॉल कर रहा था तो उनकी जाहिर है मुश्किलात होनी थी उनको। लेकिन जब कॉन्फिडेंस सही तौर पर अगर बिल्ट हुआ है तो मेरे ख्याल में अबरार का हुआ है। और वहां पर उन्होंने जितनी भी विकेटें ली है वो विकेटें प्लस उनकी जो बॉलिंग करने का स्टाइल, जो जिस तरह उनकी बॉल घूम रही थी, यानी कि जो वो करना चाह रहे थे वो हो रहा था। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब स्पिनर को हेल्प मिल रही हो तो फिर वो चढ़ जाता है। और यही एग्जैक्टली पाकिस्तानी तीनों स्पिनर्स ने किया कि उन्होंने फिर गुंजाइश नहीं दी कि जहां उनको मौका मिला जो ही विकेट गिरती गई तो फिर वो गिरती ही गई, फिर उन्होंने उनको संभलने का मौका नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है कि उन तीनों से तो कुछ भी हम अवे नहीं कर सकते अगेन। लेकिन द थिंग इज कि वही बात है कि हम ये तो कह रहे कि यासिर शाह के बाद हमारे पास 3 स्पिनर आ गए, लेकिन इन 3 में से 2 जाने वाले भी हो गए। ये भी ध्यान में रखिएगा कि एज के उस ग्रुप में है कि वो दोनों, नोमान तो ऑलरेडी काफी एज में है और साजिद भी उसके पीछे पीछे ही है। तो फिर अबरार हमारे पास वो स्पिन ऑप्शन रह जाती है जो फिलहाल अभी लंबा खेलने की अहलियत रखता है। लेकिन अच्छा, अगर बैटिंग देखना ये होगा ठीक है, कि अबरार लंबा खेल सकता है और उसने प्रूव किया जब उसको चांस मिला और उसने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। गो के उसके लिए मुश्किल था, जैसे आपने कहा कि दोनों स्पिनर्स की मौजूदगी में जो पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। कैसे समझते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में, क्या नजर आया आपको? पहली इनिंग में, एक इनिंग में 230 रन, दूसरी इनिंग में 157 रन। फिर बाबर आजम जैसे बैट्समैन एक इनिंग में 8 रन करते हैं, दूसरी इनिंग में 5 रन करते हैं। बैटिंग में क्या चल रहा है डॉक्टर साहब? बैटिंग में वही पे चाड़े आ रही है जिसकी हम बात कर रहे हैं सर। हाँ, सच्ची बात है। उस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और थिंक टैंक और आकिब जावेद साहब, उतना ही बेहतर होगा। कि सपोर्टिंग पिचेस का मतलब ये नहीं होता कि कोई सीमर आपके पास आएगा और आपका सर फाड़ देगा। हाँ। ऐसा हरगिज नहीं होता। सपोर्टिंग का मतलब ही यही होता है कि जब वो क्रिकेट को सपोर्ट करती हैं, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, वही बात अगेन कि जीत तो जीत है, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि आपकी बैटिंग लाइन इसके सामने लड़खड़ा रही है। गो कि हमारी बैटिंग लाइन पहले भी कोई बहुत कामयाबी के झंडे नहीं गाड़ रही थी, लेकिन यहां आकर तो बुरी तरह एक्सपोज होगी। और वो भी वेस्ट इंडीज जैसी टेस्ट की जो काफी डिप्लीटेड टीम भी है और उसके अलावा इनएक्सपीरियंस भी थी। और आप देखें तो उनमें से कितने नाम है जो लोगों को, पब्लिक को कितने नामों का मालूम है कि ये कितनी क्रिकेट खेल चुके हैं, कितनी इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है और कितनी ये इंटरनेशनल तजुर्बा रखते हैं इन 11 में से सिवाय 2-4 के। तो अगर नई टीम आके भी इस तरह बेम्बूजल्ड कर सकती है हमारी बैटिंग को, और वो बैटिंग भी वो जिन पर हम पूरे का पूरा तकिया करके बैठे हैं, रिजवान है, शकील है, मतलब एक एक इनिंग परफॉर्म करते हैं लेकिन दूसरी इनिंग में बिल्कुल धड़ाम से गिर जाते हैं। यही हाल बाबर का देख रहे हैं, दोनों इनिंग्स में नीचे गिर गए और वो भी वेस्ट इंडीज जैसी बॉलिंग के खिलाफ। और उसके साथ साथ जो दूसरा सवाल, अहम सवाल है, वो कामरान गुलाम पे उठ रहा है। कामरान गुलाम तो परफॉर्मर हैं, हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर है। बाकियों पर तो ये हमने सवाल उठा दिया कि वो खेलते ही नहीं है। 2016 या 19 के बाद बाबर ने कोई फर्स्ट क्लास मैच ही नहीं खेला, चलो मान लिया। तो कामरान तो खेलते हुआ है भाई, वो तो परफॉर्मर है, कई साल उन्होंने
ढेरों ढेर रन किए, तो वो यहाँ पर क्यों कामयाब नहीं हो रहे? तो इसका मतलब है कि सवालिया निशान यहाँ पर ही नहीं है, सिर्फ आपके डोमेस्टिक पर भी है। नहीं, जिस तरह के आप पिचेस तैयार कर रहे हैं डॉक्टर साहब, फिर इस तरह के जो परफॉर्मर हमारे पास आएंगे भी तो हम अपनी होम ग्राउंड पर ही उनके कॉन्फिडेंस को भी जो है वो मेरे ख्याल में एक तरह से नुकसान पहुंचाएंगे कि जो रन्स कर रहे थे उनके लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं अपने होम ग्राउंड पर ही, जैसे कामरान गुलाम का आपने जिक्र कर दिया। तो इसका मेरे ख्याल में खुमियाजा हमने भी भुगता है जो ऐसी पिचेस बनाई है कि हम अपने बैट्समैनों को वो कॉन्फिडेंस दे नहीं पा रहे अपने होम ग्राउंड में ऐसे काम करके। आप कुछ बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी में सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान फेवरेट है और उसमें वो कह रहे हैं कि होम ग्राउंड में जाहिर सी बात है जो टीम अपने घर में खेलती है उसको तजुर्बा ज़्यादा होता है, इसी वजह से। और उन्होंने एक मिसाल दी कि अभी जो लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ वो भारत में हुआ तो भारत ने तमाम मैचेस जीते, गो के वो फाइनल में एक मैच सिर्फ हारा और वो फाइनल मैच था। तो आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान फेवरेट है इस टूर्नामेंट में? हाईली फेवरेट कहना तो थोड़ा कह लें कि कबल अज़ वक्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टॉप की रेस में तो शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए सनी भाई का ये कहना बहुत बड़ी बात है, उन्होंने 92 में भी यही कहा था और वो वाहिद आदमी थे पाकिस्तानियों के अलावा जिनका ये कॉन्फिडेंस था कि हम वर्ल्ड कप कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा, और उनका कहना सही भी हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनकी ये दुआ फिर से लग जाएगी पाकिस्तान को। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान टॉप 4 में मुझे तो बिल्कुल नजर आ रहा है। अब टॉप 4 वही बात है कि वो एक वन ऑफ डे होता है, कोई भी अच्छा परफॉर्म कर जाए उस दिन तो खुदा ना खासा कोई टीम लुढ़क जाए तो अलग बात है, अदरवाइज पाकिस्तान मुझे बिल्कुल क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही है। वन ऑफ द फेवरेट्स जरूर है, अगर फेवरेट नहीं भी है तो। एक लास्ट कमेंट साइम अयूब पर कर दें, वापस आ रहे हैं जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं? सर मुझे पर्सनली जो थोड़ी बहुत इतलात है उसके मुताबिक तो ये है कि साइम अयूब का फिलहाल हमने सिर्फ हवा रखा हुआ है, लेकिन मुझे वापस आते हुए आपको वो चैंपियंस ट्रॉफी में नजर नहीं आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज अवान साहब, और एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की है मुल्तान टेस्ट पर और चैंपियंस ट्रॉफी पर। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।